ये जो गौस पाक का महीना चल रहा है 11वीं शरीफ का, आपने इस दुआ को कितने लोगों को बताया अभी तक और कितने लोगों को इससे फायदे मिले? मैं तो जहाँ पर भी जाता हूँ मैं तो सबसे पहले उसको, अगर कोई मुझसे मालूम करता है तो मैं सबसे पहले उसको यही दुआ बताता हूँ, अस्माए गौसे आजम यज़दा आप पढ़ लिया करें, हर मुश्किल हल हो जाएगी, हर बीमारी खत्म हो जाएगी। इस दुआ से आपको कितने ज्यादा फायदे मिले? आप 11वीं शरीफ को इस दुआ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं इससे? मुझे तो बहुत फायदे मिलते हैं, मैं क्या बयान करूं इन फायदों का। मुझे तो, मैंने ये कहा आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे तो अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, मुझे अल्लाह ताला ने शोहरत भी दी है, मुझे अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है, मुझे हर चीज़ से नवाजा है, मुझे हर चीज़ से नवाजा अल्लाह ताला ने। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बड़े पीर साहब ने मुझे इतना नवाजा कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो सारी चीजें कुल मिला के आपको इस दुआ की बरकत से मिली है जी। तो अगर आप लोग भी इस दुआ को सुन लेंगे, इसी वीडियो के अंदर पढ़ के बताया जाएगा, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, इग्नोर मत करना इस वीडियो को। अगर खाली सुन लेंगे तो आपको लाखों करोड़ों फायदे ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे अभी के अभी वीडियो में। रिश्तेदारी में अगर जाता हूँ तब भी मुझसे अगर कोई मालूम करता है तो मैं इन्हीं नामों को बताता हूँ कि आप इन नामों को पढ़ लिया करें, गौस पाक के नाम मुबारक पाक के नाम मुबारक। तो ये जेन्युइन वीडियो है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपके हक में इसी वीडियो के अंदर दुआ भी की जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो मेरे वालिद साहब खुद आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी दुआ लेकर हाजिर हुए हैं। इस दुआ को आपको पढ़ना नहीं है, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं। इस दुआ को सिर्फ आप लोगों को अपने कानों से सुनना है। गौसे पाक का महीना चल रहा है, इस दुआ की क्या क्या फजीलतें हैं, क्या क्या ताकतें हैं, वो मेरे वालिद साहब आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में ये जो दुआ आप लोगों को बताई जाएगी, इसका नाम भी अभी आप लोगों को बता देंगे, आप चाहो तो सुन लेना या फिर आपके याद हो तो पढ़ भी सकते हैं। इस दुआ की ये ताकतें आती हैं कि अगर आप लोग अपने दिल में कोई ख्वाहिश रखें, कोई तमन्ना रखें, उसको सोचकर आप लोग इस दुआ को खाली सुन लेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अभी के अभी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं आप लोगों से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने दिल में अपने किसी मकसद को सोचिए, अपनी किसी हाजत को सोचिए। 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे पाक के वसीले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। तो वालिद साहब, आप सबसे पहले ये बताइए, आप ये जो दुआ बताने वाले हैं, ये दुआ कौन सी है और इसके क्या क्या फायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये सैयदना हजरत गौसे आजम दस्तगीर के नाम मुबारक हैं। अच्छा। इनको पढ़ने से हर मुश्किल का हल इन्हीं नामों में है। अच्छा। इनको पढ़ने से जब भी किसी मुसीबत या बला या खौफनाक कोई अम्र पेश आए, अगर आने का अंदेशा भी हो, तो किसी बड़ी मुसीबत में अगर गिरफ्तार हो जाए तो कसरत से इसको सुनते रहे। अच्छा, मुसीबत इन टल नाम जाएगी। मुबारकों को कसरत से सुनते रहे तो मुसीबत इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त टलेगी। अच्छा, इस टाइम 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो इस दुआ को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? 11वीं शरीफ की 11 तारीख तक अगर आप, वैसे तो पूरा महीना 11वीं शरीफ का है, 11 तारीख तक अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अगर आपकी कोई सख्त से सख्त मुश्किल है इस वक्त, तो लौ लगाकर सैयदना गौसे आजम के नाम मुबारक को आप याद कर ले, रो रो कर गिड़गड़ा कर दुआ मांगे इसको सुनकर, तो इंशाअल्लाह उसी वक्त बेड़ा पार होगा। बेशक बेशक। अच्छा, ये जो दुआ है इसका नाम क्या है? अस्माए यज़दा गौसे आजम। अच्छा, ये अगर नाम मुबारक हैं गौस पाक के। अगर किसी के ये दुआ याद नहीं है और वो शख्स खाली सुनना चाहता है, तो क्या उसको वही फायदे मिलेंगे जो पढ़ने वाले को मिलते हैं? पढ़ने वाले से ज्यादा सुनने वाले को सवाब मिलता है, क्योंकि पढ़ने में लफ्ज फायदे उसके गलत हो ज्यादा सकते होते हैं। हैं, पढ़ने में कुछ न कुछ कहीं जेर जबर में गलत हो जाते हैं जी। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो परेशान ना हो, वो सुन सकते हैं, हाँ। सुनकर भी वही फायदे लेंगे। तो आप इस दुआ को पहले पढ़ दीजिए, सभी लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, हेडफोन्स वगैरह लगा लीजिए। एक बार तो सभी को सुनना जरूरी है, लेकिन कम से कम 11 बार सुना जाता है, तो एक बार सब लोग पहले सुन लीजिए। आप शुरू कीजिए, उसके बाद इसके कुछ फायदे आप लोगों के सामने बयान करेंगे, वो भी सुन लेना। आप दुआ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन बि जमालिका व जमालि हबीबिका व नबियिका व शफीका सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाही बे इज्जते ब हुर्मते कुतुबिल अक्ताबे गौसे सकलैन गौसे आजम हजरत अल हसनी वल हुसैनी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी महबूब हक्कानी सर चश्मे सुल्तानी सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जी
جیلانی قطب الجن والانس والملائکۃ قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ الجن والانس والملائکۃ قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب البر والبحر قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ الجن والانس والملائکۃ قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب النجوم والشہاب قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت اولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی قطب الارض والسماوات قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت خواجہ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب العرش والکرسی قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت درویش محی الدین عبد القادر جیلانی قطب اللوح والقلم قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت فقیر ولی محی الدین عبد القادر جیلانی قطب الفوق والارض وتحت الثری قدس اللہ العزیز. الہی بے عزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت غریب مسکین محی الدین عبد القادر جیلانی راکب الملائکۃ صاحب المعراج تابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم. یا ہمرائیلو یا لومائیلو یا تنائیلو بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن للہ یا محمد افتح الابواب اخبرنی بحق یا بدوہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون برحمتک یا ارحم الراحمین. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا آپ نے, کافی اچھا لگا. میرے تو الفاظ سارے سمجھ میں آئے, آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ پڑھنے میں اور سننے میں کتنے زیادہ فرق ہیں. جب ہم سنتے ہیں تو الفاظ ہمیں زیر زبر ٹھیک سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اچھا, اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ کم سے کم 11 بار اس کو پڑھ لینا یا سن لینا چاہیے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھے وہ 11 بار, اس کے بعد میں 11 بار اس اسماء غوث اعظم یزدہ کو پڑھ لیں. اچھا, اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھے. اچھا, اب جو 11 بار پڑھ نہیں سکتے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو بیک کرو اور 11 بار سن لو, بار بار سنو. 11 بار زیادہ لمبی نہیں ہے, 3-4 منٹ کا کھیل ہے. 11 بار سن لو, انشاءاللہ تبارک و تعالی 11 بار میں ہی آپ لوگوں کو پڑھنے کے فائدے مل جائیں گے, آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اب اگر ہم 11 بار لگاتار پڑھیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. آپ اس کو ریپیٹ کر کے 11 بار سن لو. اچھا, اگر کوئی شخص اس کو 11 مرتبہ سن لیتا ہے تو اس کو کیا کیا فائدے ملیں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں. اس کو بہت فائدے ملیں گے. جو بھی سوچے گا وہ دل میں جی, جو بھی سوچ رکھے گا انشاءاللہ تعالی اسی وقت جواب ملے گا اس کا. اس دعا کو سنتے ہی, اس دعا کو سنتے ہی اسی وقت جواب ملے گا. یہ میرا تجربہ ہے. لیکن لو سیدنا غوث اعظم بغداد شریف کی طرف لگا کر ہی سنیں. کب سے پڑھ رہے ہیں آپ اس دعا کو؟ میں اس کو پڑھ رہا ہوں 2010 سے. اچھا, کیا کیا فائدے ملے؟ مجھے اس کو 15 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے. ماشاءاللہ, مجھے سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. میں اس کا ورد میں نے چھوڑا نہیں ہے کبھی. اب آندھی آئے, طوفان آئے, برسات آئے, ہو کچھ بھی ہو, ٹائم بے ٹائم کہیں مہمانی میں ہے, تب بھی میں اس چیز کو پڑھتا ہر وقت ہی ہوں. لیکن خاص طور سے 11ویں شریف کے مہینے میں میں اس کی تعداد بڑھا دیتا ہوں. ویسے ایک بار پڑھتا ہوں. اچھا, روزانہ آپ ایک بار اس دعا کو پڑھتا ہوں. اچھا, یہ جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں, میں آپ لوگوں کے سامنے آج کلیئر کر دوں, یہ جو دعاؤں کے لیے اپنا نام دیتے ہیں جی, تو آپ روزانہ شام میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ میں کمنٹ میں دیکھتا ہوں. اچھا, اور ان لوگوں کا نام لے کر میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں.
तो आप लोग जितने भी अपने हक में इस टाइम 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है दुआएं कराना चाह रहे हैं तो अपना नाम अभी भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं उसमें आप दुआओं के लिए जिसमें बिलखुसूस बोला जाता है उसमें जरूर अपना नाम लिखा करें, उससे आपके हक में दुआ करवा दी जाती है। अच्छा, ये जो 11वीं शरीफ का इस वक्त महीना चल रहा है, ये 11वीं शरीफ में इसके अलावा भी कुछ और वजीफा कर सकते हैं, कोई दुआ वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई खुद से पढ़ना चाहे तो क्या वो कर सकता है कोई अमल? कोई छोटा सा अमल अगर है गौस पाक का ही करना इस महीने में। अच्छा, किस तरीके का आप थोड़ा सा बता दें? जैसे कि या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, इतना ही अगर पढ़ते रहें 11वीं शरीफ के महीने में तब भी आपको हर मुश्किल का हल इसी में ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ सकते तो या गौस अल मदद, इसका विर्द भी चलते फिरते उठते बैठते पाकी नापाकी हर हालत में आप लोग करते रहें। ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। और इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं या गौस अगिसनी, या गौस अगिसनी, या गौस अगिसनी। बात वही है, अरबी में पढ़ लीजिए, हिंदी में कहेंगे तो या गौस अल मदद हो गया, बात वही है। या गौस अगिसनी कहेंगे तो चीज वही आ जाएगी। तो आप लोग चलते फिरते इसका विर्द करते रहें। फिलहाल 11वीं शरीफ पर और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। नफिल नमाज का एक तरीका भी आता है 11वीं शरीफ को पढ़ने का, वो भी मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। 11 बार इस दुआ को जरूर सुन लीजिए और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए दुआओं के लिए। अच्छा, जो हमारे चैनल पर इस टाइम फिरोजा पत्थर चल रहा है गौस पाक के रोज़ा मुबारक का, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएं ताकि लोग थोड़े से वो हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं, उनको पता लगे कि हाँ ये गौसे पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है और इससे फायदे मिलते ही मिलते हैं। ये गौस पाक के रोज़े मुबारक का पत्थर है जो ये सलमान भाई दे रहे हैं आपको हदिया, जो भी ले रहे हैं इसका वो आपके घर तक पहुंचाने की मतलब जहमत गवारा कर रहे हैं और आप लोग ले रहे हैं। इसके बहुत बहुत फायदे हैं और ये फिरोजा पत्थर है। हाँ। और इसे मैं क्या बताऊं, जो लेता है वो ही इसको समझेगा कि ये है क्या चीज। हाँ, जैसे ही उनके पास पहुंचता है सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आए अभी तक। जो लोग जानकार हैं वो इस पत्थर को ढूंढते फिरते हैं। ये अगर बनियों में लेने के लिए अगर आप जाएं तो 4000-5000 रुपए का पत्थर नहीं, लेकिन हमारे पास वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है बनियों वाला या फिर वो वाला। हमारे पास तो ये दरगाह शरीफ से आया हुआ पत्थर है और ये कैरेट का भी सिस्टम नहीं है। कोई सा भी पत्थर पसंद करोगे उसका एक ही रेट है, कोई ऐसा नहीं है कि कैरेट के हिसाब से दे रहे थे। पत्थर हादसों को टाल देता है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर देता है। अगर आप ये पत्थर आपके पास है और आप जा रहे हैं तो आपको अगर कोई नुकसान आने वाला है तो वो पत्थर जवाब देगा आपको। आप खुद लौट कर वापस आ जाए। अगर कोई मुसीबत आती है तो पत्थर फट जाता है, ये मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है, वो वापस कर देगा। हाँ, वो उस चीज से हिफाजत होती है। तो अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं फिरोजा पत्थर अपने घर पर, ओरिजिनल मिलेगा हमारे पास कोई डुप्लीकेट वाला काम ही नहीं है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आ रहा है मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लोग इस पत्थर को ऑर्डर कर सकते हैं। गौसे पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है, कोई मामूली पत्थर नहीं है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको ऑर्डर जरूर कीजिए। जिन लोगों ने नहीं मंगाया है मंगाइए और जो लोग मंगा चुके हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी अगर रह गए हैं तो इसको जरूर मंगाइए। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे।